गति तुम हो, मुझे अधम को भी संग लो, मुझे अधम को भी संग लो। गुरुदेव दया करो, गुरुदेव अब तो दया करो। ऐसे ही पठानकोट में एकादशी का दिन था। शुद्ध भक्त चरण रेणु गा रहा था। गुरु महाराज जी अग्रवाल जी हैं वहाँ, उनके घर पे रुके हुए थे। और अंदर से गुरु महाराज जी कथा श्रवण कर रहे हैं। गुरु जी को बहुत अच्छा लगा कि कथा के बीच में, कीर्तन के बीच में कथा की व्याख्या करना। मैं गा रहा था, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों के चरणों की रज भजन में परमानुकूल है। परमानुकूल का मतलब हम इस संसार के भीतर फंसे अगर हैं तो उसका कारण ये संसार के लोग और उनके अनुसार चलना। शुद्ध भक्तों के चरण रेणु का मतलब चरणों से स्पर्श प्राप्त जो रेणु है वो धन्य है, जिसने उन चरणों को अपने मस्तक पे धारण किया वो धन्य है। अर्थात शुद्ध भक्तों के जो अनुगत जन हैं, पूर्णतया अनुगत जन, ऐसे ही जैसे मानो रज अनुगत है, उस प्रकार से शुद्ध भक्तों के अनुगत जो जन हैं उनके चरणों की रेणु मतलब भक्त भक्त भक्ता को भक्त, दास दास दासानुदास। जो दास दास दासानुदास हैं वही भजन के अनुकूल हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे 2 दिन 3 दिन पहले, हमारे गुरु भाई लोग यहाँ गोलोक इत्यादि चर्चा कर रहे थे। भगवान कहते मेरा दास मुझे इतना प्रिय नहीं। दास का जो दास है वो मुझे बहुत प्रिय है। दास जो मुझे कहता है कि मैं प्रभु का दास हूँ, वो मेरा दास नहीं है। वास्तविकता में वो मेरा दास है जो मेरे दास का दास है। मतलब भगवान हमें कहाँ देखना चाहते हैं, भगवान हमें कहाँ देखना चाहते हैं, भगवान किसे अत्यधिक प्रिय मानते हैं। भगवान प्रिय मानते हैं जो भगवत भक्तों के चरणों की रज बन गया, उसे प्रिय मानते हैं। और उस रज को अर्थात भगवत भक्तों के भक्त बने हुए भक्त को जो अपने मस्तक पे धारण करता है, उसकी भक्ति परमानुकूल हो जाती है। अर्थात भक्ति उसके हृदय में नृत्य करने लगती है। इस प्रकार से जब मैं व्याख्या कर रहा था, गुरु जी के आने का समय हो गया, अंतिम पहरे में चल रहा था। गुरु जी को लेने के लिए अंदर गए हमारे नदिया बिहारी इत्यादि प्रभु कि गुरु जी चलिए। गुरु कहते रुको रुको, अभी उसका व्याख्या पूरा नहीं हुआ है। और मुझे मालूम नहीं कि गुरु जी ने ये बोला है। मैंने सोचा था गुरु जी जैसे आएंगे मैं ख़त्म कर दूंगा, और यूं ही पूरा कीर्तन व्याख्या करते करते
और जब गुरु महाराज जी मैं गाने लग गया, निताई निताई गौरांग गौरांग निताई गौरांग गुरुदेव आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाएं। इस प्रकार से जब गुरुदेव कीर्तन के भीतर में शब्दों को सुन रहे थे, रोमांचित हो रहे थे गुरु महाराज जी, और मेरे भी शरीर के पूरे रोए खड़े हो गए। निताई निताई गौरांग निताई निताई गौरांग निताई गौरांग निताई निताई गौरांग निताई निताई गौरांग निताई निताई गौरांग निताई निताई गौरांग। गुरु जी विराजमान हुए आसन पर, और गुरु महाराज बड़े प्रसन्न चित्त वंदना कर रहे थे। वंदना करके गुरु महाराज जी ने हरि कथा शुरू की। उस दिन गुरु जी ने भक्त चरणानुगत, भक्त चरणों का दास बनना, उसकी महिमा बोली। गुरु जी कहते हैं हम कृष्ण दास हैं, ये बात जो है शास्त्रों में लिखी है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास ये जीव का स्वरूप है। गुरु कहते क्या ये वास्तविकता में कृष्ण जीव का स्वरूप है? तो मैं आगे बैठा हुआ था, मैंने बोला ऐसे सिर हिला दिया, गुरुजी मेरे को दे। तो मैं क्या, गोपिर भरतु पद कमले दास दास दासानुदास। जीव का स्वरूप कृष्ण दासत्व नहीं है, कृष्ण के दास के दासों का दास। अब फिर हम दास के दासों का दास, उसको कैसे पहचानेंगे? पहचाननी भी तो होनी चाहिए। सभी, इसका मतलब जितने भी हैं उनके दास हम हैं, जो हैं दूसरे उन सबके दास हुए, क्योंकि वो सभी कृष्ण के दास दासानुदास किसी न किसी तरीके से सदगुरु पदाश्रय किए हुए हैं सब लोग। वास्तविकता में हमारा ये भाव होना चाहिए। लेकिन उस वक्त गुरु महाराज जी ने जो बोला था, मैं प्रयत्न करता हूँ उसे याद करने का। गुरु जी कहते जीव का स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब जीव भगवान के पास में जिस स्वरूप में सेवा करता है वही जीव का स्वरूप है। जीव ब्रह्म नहीं है, जीव भगवान की शक्ति का अंश है। भगवान की शक्ति का अंश भगवान के लिए नहीं रहेगा और संसार के लिए रहेगा, जहाँ कुछ और अपना इंडिविजुअल रहेगा, तो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। गुरु कहते ये हाथ कहाँ से है? ये हाथ हमारा शरीर से मेरा हाथ है। हाथ शरीर से है, शरीर में है, शरीर के द्वारा है। ये कैसे सुखी होगा? शरीर के लिए रहेगा तो ये सुखी होगा। नहीं, शरीर बैठा बैठा, मुंह बैठा बैठा खाता है और मैं सब मेहनत करता हूँ इधर उधर जाके,
अगर ये हाथ ऐसा बोले कि मैं सारा मेहनत करता हूँ, ये तो बैठा बैठा खाता है, इससे हम नहीं, इससे हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, यहाँ से नॉन कोऑपरेशन कर देंगे। कहते दुनिया का कोई डॉक्टर उसे सुखी बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। बना सकता है? कोई सुखी नहीं बना सकता। ठीक इसी प्रकार से जीव का स्वाभाविक जो संगठन है, स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशनली जो जीव है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान से उसका नित्य संबंध है। भगवान से जो नित्य संबंध है उसे छोड़ करके अगर जीव अपना कुछ अलग से प्रयास करे सुख पाने का, वो कभी भी नहीं पा सकता। कैसे? गुरुजी उदाहरण दिए। गुरुजी ने उदाहरण दिया, कहते एक सती स्त्री अपने पति के लिए रहती है, उसका सब सुख दुख जैसा भी है, जो भी सेवा है, किसका है? उसका सेवा जितना भी हो किसके लिए? पति के लिए। अब कोई अगर बोले मैं तो सारा दिन सेवा करती रहती हूँ, पति 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 का सेवा मैं करती रहती हूँ, सेवा से दुखी हो करके अगर कोई कहे कि नहीं मैं आत्महत्या कर लूँ और वो फांसी लगा ले, तो क्या इससे पति को सुख होगा? क्या परिजनों को सुख होगा? क्या उसे सुख होगा खुद को? कहते ठीक इसी प्रकार जो लोग भगवान की सेवा को छोड़ के कहते हम ही ब्रह्म है, जीवो ही ब्रह्म है वना परा, जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा जो चिंतन करते हैं वो आत्महत्या करते हैं। और ये बात वैसे भी देखा जाए तो बृहद भागवतामृत में भी ये बात आई है। सखियां चर्चा कर रही हैं, ये सखी किसका जीवन धन्य है, किसका जीवन वास्तविकता में धन्य है। चिंतन करते हुए वो कर्मी बहुत अच्छे जो काम करते हैं संसार में, योगी ज्ञानी सबकी चर्चा कर रहे हैं। अंत में चर्चा आती है ज्ञानी की, जो ज्ञानी जो सर्वत्र उन्हीं का दर्शन करता है, हे देवी वो सुखी। कहते लेकिन ज्ञानी का चरम लक्ष्य क्या है? ज्ञानी तो मुक्ति चाहता है। मुक्ति का मतलब ज्योति में ज्योत समा जाना, अपनी सत्ता को ब्रह्म में विलीन कर देना। जो अपनी सत्ता को ही ब्रह्म में विलीन कर देगा तो उसका जीवन का क्या फायदा? कहते धिक, ऐसा जीवन जो है धिक्कार योग्य है। कहते बाकी जन्मों में या बाकी जीवनों में कर्म ज्ञानी योगी फंसे हुए, वो कभी ना कभी हे सखी, कभी ना कभी किसी ना किसी समय में किसी भक्त के संग के प्रभाव से हो सकता है कि वो भक्त बन जाए। क्या बोलते हैं? भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। कभी ना कभी जाके भगवत भक्त का संग मिलेगा, वह भक्त बन जाएगा। लेकिन मैं तो उसके लिए बहुत दुखी हो रही हूं जो ब्रह्म में विलीन होने के लिए सोच रहा है, अर्थात कृष्ण के बाहिर ही रह जाएगा, कृष्ण के लोक तक ही नहीं पहुंच पाएगा, कृष्ण के बाहिर आभा मंडल में ही विलीन हो जाएगा। जो कृष्ण का सुख ना ले पाए, जो कृष्ण की सेवा का सुख ना ले पाए, हे सखी उससे बड़ा दुर्भागा और कौन होगा। तो गोपियों ने वहां पर इस प्रकार से वर्णन किया है कि जो कृष्ण की सेवा प्राप्त ना कर सके तो उसका जीवन बेकार है। गुरु महाराज जी ने ये वाला उदाहरण तो उस वक्त नहीं दिया था। उस वक्त जो गुरु जी बोले, जहाँ तक मुझे स्मरण है, गुरु जी ब्रह्म के बारे में, फिर ब्रह्म ज्योति के बारे में, ब्रह्म विलीन होने के बारे में गुरु जी ने बोला, और फिर दास का लाभ क्या है, दास किस प्रकार से भगवान की सेवा प्राप्त करके सुखी होता है, और उस दास से भी अधिक जो दो अनुगत दास है उसे क्या सुख मिलता है। दास दास दासानुदास वाली जो हमारी पद्धति है, सिस्टम है,
उसमें उसे क्या सुख मिलता है। ये बात का गुरुजी ने चर्चा उस दिन की। गुरु कहते वो धाम चिन्मय धाम है। क्या है? क्या होता है चिन्मय? चिन्मय मतलब जिसमें जड़ कुछ भी नहीं है। चिन्ह मतलब ज्ञान, चिद ज्ञान, जो ज्ञान से बना है, अर्थात स्वयं आलोकित है, जिसे प्रकाश देने के लिए किसी अन्य तत्व की, अन्य वस्तु की, अन्य ग्रह की जरूरत नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है। जहां ज्ञान है वहां आनंद भी है, और ज्ञान केवल मात्र सत के आधार पे ही टिकता है। जहां सत होगा वहीं ज्ञान होगा, असत में कभी ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए सच्चिदानंद मतलब जहां सत है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां आनंद है। तो कहने का मतलब जो परम सच्चिदानंद तत्व श्री कृष्ण हैं, उनकी सेवा चिन्मय धाम में होने के नाते, मैंने जो गुरुजी ने बोला था उसके थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूं व्याख्या में, चिंतन में। गुरुजी कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो धाम जो है वो क्या है? चिन्मय है। चिन्मय का मतलब वहां कुछ भी जड़ नहीं है, सब चेतन है, सब आत्मा है, अनात्मा कुछ भी नहीं। गुरु जी ने उदाहरण दिया वहां, यही जो फूल का पंखुड़ी है, जैसे यहां पे फूल का पंखुड़ी जड़ है, इसकी अपनी इच्छा क्रिया अनुभूति दिखलाई नहीं देती। जैसे टेबल है, ये अपने आप चल के नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर सब कुछ चिन्मय है। वहां पर अगर पिलर है तो वो भी भक्त है, पेड़ है वो भी भक्त है, रजकण है वो भी भक्त है। वहां सब कुछ आत्मा है, अनात्मा है ही नहीं। तो इसलिए जो भगवान की सेवा करते हैं उन सेवकों को जो आनंद मिलता है, उन सेवकों को जो आनंद मिलता है, वो आनंद जितना मात्रा में उन्हें मिल रहा है, चिन्मय धाम होने के नाते जो उनका सेवक है, सेवक का सेवक है, उसे जो आनंद उसके सेव्य को मिल रहा है, दास का जो दास है, जो दास का दास है, उसे जो उसके प्रभु को आनंद मिल रहा है, मतलब अपने कृष्ण के दास को जो आनंद मिल रहा है, वो उसके दास को उसका आनंद, अपने जो प्रभु ने ठाकुर जी का आनंद प्राप्त किया है, वो उसको पूर्णतः मिलता है। ये है चिन्मयता। बात समझ रहे? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना? ध्यान नहीं दे रहा। दास प्रभु की सेवा कर रहा है, इसे आनंद मिल रहा है ना? और जो ये दास है, दास का ये जब अपने प्रभु की सेवा करता है, किसकी? है? आवाज नहीं आ रही, तू उससे भी कम बोलने लग गया। कौन है इनका प्रभु? भगवान का। इस दास ने जो भगवान के सेवा करके सुख प्राप्त किया है, वो सुख जो जितना प्राप्त किया, जितनी मात्रा में प्राप्त किया, चिन्मय धाम होने के नाते वहां विशेषता ये होती है कि जो इनकी सेवा कर रहा है उसे वह जो पहले वाले ने आनंद प्राप्त किया वो उसे पूरा ट्रांसफर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये उसके ऋणी हो जाते हैं। किसके ऋणी हो जाते हैं? जो उनकी सेवा कर रहा है, ये उनके ऋणी हो जाते हैं जो उनकी सेवा, इसलिए वो पूरा उड़ेल देते हैं। जैसे भगवान अपने भक्त की सेवा के परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन भक्त क्या करता है? अपनी उनकी सेवा करके कुछ भी नहीं चाहता है। नहीं चाहने के नाते भगवान अपने आप को ही भक्त को दे देते हैं। जैसे पूर्ण रूप से भगवान भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अपने भक्त को ही समर्पित हो जाते हैं, अपने भक्त का ही भक्त बन जाते हैं भगवान।
उसी प्रकार से भगवान के उस गुण के कारण ये जो भक्त है, भगवान का जो सेवक है, वो सेवक की जब कोई सेवा करता तो ये भी अपने आप को पूर्ण रूप से वहां ट्रांसफर कर देते, मतलब उनके भावों को, उनकी सेवा के सुख को ट्रांसफर कर देते। तो क्या हो गया, इनको जो सुख मिल रहा था, इन्हें जो सुख मिल रहा है, इन्हें क्या सुख मिल रहा है, इनको तो सुख मिल रहा था भगवान की सेवा का, भगवान की सेवा में जो सुख है ये उनको तक सीमित थे, लेकिन अब इनको क्या सुख मिल रहा है, इनको सुख मिल रहा है कि इन मेरे प्रभु को जो सुख मिला है, एक तो वह सुख इनको प्राप्त होता है, और दूसरा प्रभु को इनकी सेवा प्राप्त करके जो सुख मिला है वो सुख प्राप्त होता है, डबल सुख हो गया। इनको सिर्फ एक सुख मिला कि प्रभु की सेवा करके सुख, और जो इनको सुख मिला वो इनको मिला, और जो प्रभु को सेवा करके सुख प्राप्त करके सुख मिला वो भी इनको मिला। अंडरस्टैंड? क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है ना, वो नहीं समझे? रस की प्रगाढ़ता, जैसे उदाहरण के लिए, प्रगाढ़ता शब्द बोल दी, मैं कुछ और बोलने जा रहा था, लेकिन प्रगाढ़ता भी सही है। जैसे उदाहरण के लिए मिश्री, मिश्री में चीनी का रस पूरा है, चीनी में गुड़ का रस पूरा है, गुड़ में गन्ने का रस पूरा है, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गहरे होते हुए वह नीचे पहला माइक है इधर से, पहला माइक हल्का सा कम करो, नीचे से, सबसे नीचे वाला, बस ठीक है। तो वो प्रगाढ़ता हो जाती, मतलब अगर इसको देखें तो भगवान का रस मानो ऐसे ही जैसे वो पूर्ण रसामृत सिंधु है, ठीक है, लेकिन वो सिंधु को पूरा एकत्रित अगर किया जाए वो संभव तो हो नहीं सकता। तो वह एक सीप रूपी भक्त के पास में बूंद रूपी जल बन करके मोती बन गए। मोती है वास्तविकता में जल का ही रूप, मालूम है? मोती कभी देखा? जल का ही रूप है, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप पीती है तब वो मोती बन जाता है। इसी प्रकार से जब भक्त भगवान की सेवा करता है, भगवान की सेवा करके भगवान जब उसकी सेवा से संतुष्ट होते हैं तो वह जो वर्षण करते हैं वो मोतियों के रूप में ज्वेल बन जाते हैं, ठीक है। और उन मोतियों के अंदर उस स्वाति नक्षत्र की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण शक्ति है। ये उदाहरण, जड़ीय उदाहरण कभी भगवान की सेवा में लगते नहीं है, लेकिन एक उदाहरण समझाने के लिए। अब उन मोतियों को लेकर के अगर कोई माला बनाता है तो मोतियों का तो संपूर्ण उसको मिल गया ना, जो था मोतियों के अंदर जो स्वाति नक्षत्र की शक्ति थी वो पूरी मिल गई ना। ऐसे ही जैसे गन्ने से मिश्री बनती है, एक के बाद एक के बाद एक, एक गहरा होता जाता है रस, गाढ़ा होता जाता है रस, वैसे उदाहरण के लिए जैसे पानी में आपने क्या मिलाया? नमक। नमक तो आ गया पानी में, नमक का रस पानी में है कि नहीं? और पानी में पानी है ही है, लेकिन उसके अंदर आपने डाली चीनी, अब चीनी का रस आ गया कि नहीं उसमें? पानी में पानी तो है ही है। पानी अब ना तो पानी जैसा रहा, पानी अब पानी जैसा नहीं रहा, पानी अब मीठा हो, नमकीन हो गया, और उसमें काली मिर्च डाल दें तो उसका रस जो है वो एक के बाद एक दूसरे को ग्रहण करता जाता है। इसी प्रकार से दास का मतलब है जल। पहला दास जिसने नमक प्राप्त किया, माना जाए एक रस प्राप्त किया, दूसरा दास जिसने वो पूरे के पूरे को एक और रस में परिणत कर लिया, ठीक है, बदल लिया। तो इस प्रकार से उसमें नींबू जब पड़ जाता तो क्या जबरदस्त शरबत बनता है। तो इस प्रकार से भगवान का प्रेम भी चिन्मय धाम होने के नाते, चिन्मय का मतलब मैंने पहले बतलाया एकदम चैतन्य है, उसमें जड़ कुछ नहीं कि यहां तक मैं दूं यहां तक ना दूं, वो वहां ऐसा नहीं है। जब वो देते हैं तो वो पूरी तरह देते हैं, और वहां जो वहां प्रवेश ही वो कर सकता है जो पूरी तरह सरेंडर हो जाता है,
पूरी तरह शरणागत जो होगा वही केवल मात्र प्रवेश कर पाएगा, नहीं तो प्रवेश नहीं हो पाता। तो पूर्णतया समर्पित जीव जब गोलोक धाम के अंदर प्रवेश करता है तो उसको भगवान की दास की दासता प्राप्त होती है। तो खैर जो गुरु महाराज जी ने उस वक्त जो बोला था उसको मैं याद करता हूँ, थोड़ा मैं बाहर आ गया था। गुरु जी कहते वही जो चिन्मय धाम है, उस चिन्मय धाम में दास का दास होना मतलब कृष्ण को अपनी मुट्ठा में ले लेना, कृष्ण को अपनी मुट्ठा में ले लेना, मतलब कृष्ण भी वशीभूत हो जाते, कहने का मतलब। हाँ, कृष्ण भी अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर भी अधीन हो जाते हैं, इसलिए पराधीन कहते। इसीलिए हम लोग कृष्णदास नहीं हैं, हम लोग क्या हैं? कृष्णदास नहीं हैं, हम दास दास दास। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज जी ने उस वक्त ये बतलाया तो हमें तो अच्छा बहुत ही लगा कि भाई हम तो ठाकुर जी के हैं नहीं, हम गुरु जी के। ये लगभग 98 की बात है, 97, 98। तो भगवद्गीता में स्वयं बोला ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कि जो आत्मा है वो ब्रह्मभूत, ब्रह्म के साथ मिलन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गोपियों ने। भगवान स्वयं भगवद्गीता में इस बात को बोलते कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो इसका क्या मतलब है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा का क्या मतलब? उनको ना शोक होता है ना उनकी कोई आकांक्षा रहती है। वो बतपुल प्रभु आपने प्रश्न कर दिया, जवाब सुनिए। ना उनकी कोई आकांक्षा रहती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई इच्छा नहीं रहती, उनकी फर्दर टेस्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, वो एक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म निर्विकार है, निर्विकल्प है, निराकार है, उस अवस्था को जीव जब प्राप्त होता है तो वह मुक्त अवस्था होती है, और उस अवस्था को प्राप्त करके जीव ब्रह्मवत ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान करके जीव ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसी जो भावना, ऐसी जो अवस्था में पहुंचता है जीव, उसको किसी भी प्रकार का शोक भी नहीं होता, ना सोचती ना कांक्षती, वो अच्छी इच्छा भी नहीं रहती। इसे देख करके गोपियों को बड़ा दुख हुआ, हाय हाय, ये तो बेचारे जीव, इनका कितना सौभाग्य हुआ था कि इनको एक मौका मिला था इस पूर्ण प्रकाश को एक स्वरूप प्राप्त हो करके, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ब्रह्म की कॉन्स्टिट्यूशनल एक फॉर्म प्राप्त हो करके इनको मौका मिला था कि ये अंदर आ सकते थे, धाम के अंदर प्रवेश कर सकते थे। और धाम के अंदर प्रवेश करने से इन्हें जो प्रकाश में आनंद है, जो प्रकाश का केवल एक पक्षी आनंद है, एक पक्षी आनंद, वो नहीं, उससे अत्यधिक हमेशा नित्य भगवत सेवा को प्राप्त करके इन्हें द्वैपक्षीय, मतलब उभय पक्षी इनको आनंद मिलता, उधर का भी आनंद मिलता, अपना भी आनंद मिलता, हिलोरे आते, इनकी आकांक्षा और बढ़ती, इनके अंदर कृष्ण के विरह में शोक होता। वो सब कुछ तो होगा नहीं, इनसे बड़ा दुर्भागा और कौन हो सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। ये बात उन्होंने कही क्योंकि ये हायर टेस्ट की बात है। बात करने वाला कौन है? गोपियां। ये जीव के लिए तो ब्रह्म स्थिति, बाप रे बाप, ब्रह्म स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं, कहते हैं कि इस संसार का सुख मानो, जो भी संसार के 14 भुवनों का जो सुख है, मानो एक सुई के नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर। और सुई की नोक लगाई, उसमें जितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा उसमें, आप आगे दादू बेचारे अपनी उधर टा लगाया से उधर वापस आ गए, इधर आ जाते दादू बसन ओखाने बसन, ओखाने बसन। तो
तेनू नहीं किया उन्होंने, देख ये कहते संत। तो क्या था? हाँ, सुई की नोक के बराबर जो जल है वो संसार के भोगों का सुख है। कितना होगा? एक बूंद का कितना अंश होगा वो? एक बूंद का कितना अंश होगा? सुई की नोक के बराबर 100वां 1000वां अंश है, 1000वां अंश होगा। कहते वह बूंद गाय के खुर, अगर गाय अगर कीचड़ में खुर रख दे, उसमें जितना पानी आए उसके सामने वो बूंद कितनी छोटी होगी। कहते जो ब्रह्म सुख है वो ऐसे ही है जैसे गाय के खुर में आया हुआ पानी, इतना है ब्रह्म सुख। और कहते कृष्ण नामामृत, कृष्ण रूप माधुरी, ये एक रसी भक्ति रसामृत का सिंधु है। ये वो खादत तक नहीं है, ये उसके खड्डे के बराबर नहीं। लेकिन वो खड्डे का अगर संसार के सुख के सामने तुलना करें तो उससे श्रेष्ठ सुख है कोई? मतलब उस संसार में शोक है, दुख है, मोह है, तरह तरह के विकार हैं, उन सब से मुक्त हो जाता है जीव जब उस सुख को प्राप्त करता है। अर्थात वो छोटी सी बूंद के कितने ही टलमल होने के चांसेज हैं, कभी इधर घुस जाना, कभी उधर विलीन हो जाना, कुछ हो जाना, उसको कितना छोटी सी बूंद के अंश को कितना कष्ट मिल रहा है, वो सारे का सारा कष्ट वो कहाँ जाकर के विलीन हो जाता है, उसके सामने तो समुद्र है वो। तो ये चीज इसलिए कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। बार बार जो हम कहते ब्रह्म हो जाता है, भगवान ने अपने लिए जो शब्द यूज किया वो सिर्फ पर ब्रह्म किया। ब्रह्म शब्द भगवान के लिए कभी नहीं आया, जीव के लिए ही ब्रह्म शब्द आता है। भगवान के लिए जितनी बार आया पर ब्रह्म शब्द आया। भगवान के लिए ब्रह्म भी आया, पर ब्रह्म दोनों ही आया। जैसे आत्मा और परमात्मा शब्द आए हैं उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्म और पर ब्रह्म में भी तो डिफ्रेंशिएट हो ही जाते हैं। वो तो है ही है। तो हम लोग जब विरोध करते हैं कि जीव ब्रह्म नहीं, ऐसा तो विरोध जानबूझ के किया जाता है। हम लोग इनको ये कहना चाहिए ना कि पर ब्रह्म नहीं। नहीं ऐसा है वो फिर कहते हैं पर ब्रह्म तो एक डेफिनेशन है, वो लोगों का फिर आगे का वो चलता है, वो एक अलग विषय आ जाएगा। पर ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है, जीव कभी वो नहीं हो सकता, जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म में आश्रय प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म में विलीन हो सकता है, ब्रह्मभूत हो सकता है। ब्रह्मभूत मतलब जैसा ब्रह्म है वैसा हो सकता है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकता। कैसे, इसका अर्थ समझने की जरूरत है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मत्वात् इति ब्रह्म, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, बड़े से बड़ा है उसे ब्रह्म कहते हैं। जो अणु है उसे जीव कहते हैं। जीव उस ब्रह्म में विलीन हो सकता है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो सकता। एक बूंद समुद्र में विलीन हो सकती है, उसकी सत्ता समुद्र में जाके विलीन हो सकती है, अपनी सत्ता का अनुभव उसका नहीं रह सकता है। इंडिविजुअल था तो अपनी सत्ता का अनुभव था, लेकिन उसमें विलीन होने के बाद उसको अपनी सत्ता का अपना अलग से इंडिविजुअल अनुभव नहीं भी रह सकता, रहता भी है और नहीं भी रह सकता। जो पूर्ण निर्वाण कहते हैं, पूर्ण निर्वाण में नहीं रहता और निर्वाण में रहता है। तो नहीं भी रह सकता। बूंद कभी भी समुद्र में घुस करके समुद्र नहीं बनती, समुद्र आश्रय प्राप्त करती है, समुद्रवत हो जाती है, समुद्रमय हो जाती है, परंतु समुद्र नहीं होती। समझे नहीं? समुद्र तो समुद्र है, बूंद तो बूंद थी। तीसरा शब्द परब्रह्म। परब्रह्म तो ये है ना कि वह जिसके द्वारा ब्रह्म की सत्ता है। जब प्रतिष्ठा ब्रह्म, पर ब्रह्म मतलब ब्रह्म की जिसके द्वारा प्रतिष्ठा है, पर ब्रह्म, प्रतिष्ठित ब्रह्म। प्रतिष्ठित ब्रह्म मतलब जिस किसी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ, तो जिसके द्वारा प्रतिष्ठित हुआ वह पर ब्रह्म है। ब्रह्म जिसके द्वारा प्रतिष्ठित होता है उसे पर ब्रह्म कहते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं हूं ब्रह्म की प्रतिष्ठा। मेरे बिना ब्रह्म है ही नहीं,
प्रतिष्ठा व्यक्ति की होती है। जैसे उदाहरण के लिए ये बल्ब जल रहे हैं, बल्ब का प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश जो है उसकी प्रतिष्ठा नहीं दिखलाई दे रही, मतलब वो कहीं टिका हुआ ऐसा दिखलाई नहीं दे रहा है, वो उस प्रकाश का टिकाव कहीं नहीं है। लेकिन जहां से आ रहा है वह उसका टिकाव है। समझे नहीं? है? उद्गम है। हाँ, उद्गम है, जहां वो उसका कारण से उसका वो दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं हूं ब्रह्म की प्रतिष्ठा। ब्रह्म मेरे में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म मेरे द्वारा प्रतिष्ठित है, ब्रह्म मेरे से है, मेरे में है, मेरे द्वारा है, लेकिन ब्रह्म मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? प्रतिष्ठा हूं, मैं पर ब्रह्म। ये चीज तो इसलिए गुरु महाराज जी अक्सर जब उस दिन एक अलग मूड में थे और बाद में गुरु जी कमरे में गए जब कथा कीर्तन खत्म हो गया। हाँ, उस दिन एक बात और बोली, ये 2-3 बार गुरु जी ने अलग अलग समय बोली, एक बात कथा में बोली, कहते ऐसा जो करता है ना, ये इशारा करके मेरी तरफ, ये जो ऐसा करता है, प्रभुपाद जी का एक शिष्य था मोहिनी मोहन प्रभु, वही ऐसा करते थे। मतलब कीर्तन करते हुए कीर्तन में व्याख्या गुरु जी को बड़ी पसंद आई, और मैं बिल्कुल ऐसे जैसे गुरबाणी स्टाइल होता ना, उस तरीके से कर रहा था। और करताल और मृदंग के अलावा तीसरा तो कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं था गुरु जी के साथ में, लेकिन ये होता था कि करताल बजाने वाला बिल्कुल परफेक्ट बजाता रहे और कुछ नहीं चाहिए, तो बजाता रहे भाई, बंद नहीं करियो। और पीछे बोलने वाले बराबर बोले, उनको भी उत्साह होना चाहिए बोलने वालों को, तब पूरा वो माहौल बनता है। तो वहाँ सभी बोलने वाले थे। जो इस प्रकार से गुरु महाराज जी का, मैं बाद में बड़ी बड़ी खुशी हुई कि गुरु जी ने ऐसे नाम लिया। मैं कमरे में गया, गुरु जी को प्रणाम किया। तुम ये सब जो करता है, शब्द मेरे को पूरे याद नहीं, जस्ट कोशिश कर रहा हूँ, भाव, तुम ये सब जो करता है कहाँ से सीखा? मैं महाराज जी आपकी कृपा से। गुरु जी का वो बोलने का स्टाइल जो था ना, वो एकदम हृदय को आह्लादित कर देता था। तुम ये सब कहाँ से सीखा? मैं महाराज जी आपकी कृपा से। बड़ा प्रसन्न हुआ मैं। तो गुरुदेव की एक एक बात, एक एक आचरण बड़ा दिव्य रहा। वहाँ गुरु महाराज जी पठानकोट में हमने एक जगह देखी थी, वो जगह ली। उस वक्त गुरु महाराज जी का वहाँ ट्रस्ट कुछ निर्माण करना था, जिसका नाम गुरु जी ने गोकुल रखा, GOKUL, GOKUL, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कृष्ण चैतन्यस यूनिवर्सल लव, GOKUL। तब उन्होंने बोला गुरु जी आप इसके प्रेसिडेंट बने। कहते नहीं, हम नहीं बन सकते, हम तो एक मठ के हैं ऑलरेडी। तो फिर गुरु महाराज जी क्या रहेंगे आप, आपके बिना कुछ नहीं है। कहते हम एडवाइज़र रहेगा। तो गुरु जी को एज जैसे एडवाइज़र, एक फाउंडरिंग एडवाइजरिंग होती ना, वैसे, और उनको गुप्ता जी को प्रेसिडेंट, सुदेश शर्मा जी को वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे करके सेक्रेटरी वगैरह गुरु जी ने बनाए। मेरा नंबर आया, हमारे भगवान दास जी को, तो ये भी एडवाइज़र रहेगा, ये तो हमारा है एडवाइज़र रहेगा। तब उन लोगों को लगा कि शायद गुरु जी गृहस्थों के लिए बना रहे हैं, कि जैसे स्वामी महाराज जी ने गृहस्थों के लिए बनाया ऐसा। तो हमारे एक गुरु भाई लूम्बा जी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कपिल लूम्बा, उन्होंने बोला महाराज जी तो हम क्या यहीं पे आकर के अपना सब कुछ काम वगैरह करें? गुरु कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा गृहस्थ आश्रम की तरह तो होगा नहीं, वो तो मठ की तरह नियम रखना होगा। मतलब नियम सारे मठ की तरह रहेंगे, गृहस्थी वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर सकें,
ऐसा गुरु जी ने क्लियर नहीं बोला। मतलब गृहस्थी अगर आना चाहे वो वानप्रस्थ लेकर के आए, ऐसा नहीं कि वहाँ आके अपना बिजनेस भी कर रहा है, धंधा भी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, बाद में आकर के ये गुरु जी का मकसद नहीं था। तो हुआ फिर अगले साल जो है 99 में मैं पूरी तरह तैयारी करके कि भी चलो अब मैं वहाँ से वहाँ जाऊँगा, क्योंकि गुरु जी ने फाइनल कर दिया कि यहीं आना है, रहना है। उन लोगों ने मांग लिया। तो गोकुल महावंश से जब मैं निकला तो साधु महाराज रोने लगे, मैं भी रोने लगा कि महाराज मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि गोकुल महावंश में बड़े दिन था मैं, और अपने आप को आज तक गोकुल का ही समझता हूँ। और गुरु जी ने भी इसलिए ठाकुर जी का नामकरण भी जो है गोकुलानंद ही रखा कि वे गोकुल का ही जीव है, भटका हुआ। तो बस फिर वहाँ से जब आया, निकला गोकुल महावन से, जलंधर पहुँचा, तो सारा सामान समूह लेके आया था। मैं साधु महाराज से लिपट लिपट के रो रहा था। हमारे गुरुवर्ग हैं साधु महाराज, तो वो भी बड़ा रो रहे थे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था उनसे। तो तुम ऐसे चले जाओगे, मैंने कहा महाराज मैं हूँ ही ऐसा। जब घर छोड़ा था तब भी ऐसे ही था, जब चंडीगढ़ छोड़ा तब भी ऐसे ही था, जब दिल्ली छोड़ा तब भी ऐसे ही हूँ, अब भी जा रहा हूँ ऐसे ही हूँ। मेरे ठीक है, लेकिन आना। मैं कहा हाँ हाँ मैं तो आता रहूँगा, ठीक है। जलंधर पहुँचे तो विष्णु महाराज जी ने देखा कि भाई ये तो अब हाथ से चला जाएगा, मतलब अगर ये गोकुल उसमें चला गया तो हाथ से निकल जाएगा ये। और उसी वक्त पैरेलल एक संस्था खड़ी हो जाएगी, गुरुजी की ही संस्था, एक पैरेलल संस्था खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने गुरुजी से बोला महाराज जी भगवान दास को जो है बॉम्बे भेजने से अच्छा होगा। क्यों? बॉम्बे में ज़मीन लेनी है तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ कर सकता है। गुरु कहते हो जाएगा, मतलब कि अब तो उसकी तैयारी पूरी वहाँ तक की हो गई है, वो जाएगा? तो कहते हाँ हाँ महाराज आप बोलेंगे तो जाएगा। तो अच्छा देखो बुलाओ। दिलबाग नगर में रुके थे गुरुजी, उस बार दिलबाग नगर में रुके थे, मंदिर में, जो नीचे वाला कमरा, अंदर घुसते सामने वाला कमरा है ना, सामने एक कमरा है, मंदिर है, उस कमरे में थे। तो मेरे को बुलाया, मैं गया, प्रणाम किया। कहते तुम्हारा बॉम्बे जाने से अच्छा होगा। मैंने कहा महाराज जी मैं तो पठानकोट जा रहा हूँ, तुम्हारा बॉम्बे जाने से अच्छा होगा। मैं कहा ठीक है। मैं सारे का सारा सामान वहीं छोड़ा, बॉम्बे निकल गया। बस फिर तो जीवन ही अलग तरह का हो गया। वहाँ की मैंने प्लानिंग जो जो की थी वो धरी की धरी रह गई। बहुत बड़ा एरिया था, बहुत सुंदर प्लानिंग थी, जो बॉम्बे गुरुजी के आदेश को तुरंत मतलब इमीडिएटिव इम्प्लीमेंट करते हुए वहाँ गए। अब गुरु महाराज जी जब बॉम्बे पहुँचे, ऐसी बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो कि एक के साथ एक लिंक्ड हैं, मगर गुरुजी के जीवन से हम लोगों को कोई भी ऐसा, मैं ऐसा समझता हूँ, गुरुजी के जीवन की कोई भी घटना को अगर हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है स्पेसिफाई किया जाए कि ये शिक्षा हमें इससे ग्रहण करनी है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका हर स्टेप ही शिक्षा है। उनका वार्तालाप किस तरीके का था, कैसा वार्तालाप है, क्या उन्होंने शब्द बोले, अपने आप में कैसा उन्होंने प्रेम दिया, किससे बिहेवियर किया, वो सारे के सारे शिक्षा है। इससे मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि भाई बोलना पड़ेगा कि भाई इससे हमें ये शिक्षा मिली, मैंने ये ग्रहण किया। आई थिंक ये एक अलग तरह का विचार है, मैं इसमें वो नहीं हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी के सोना जो है ना, उसका भी वर्णन होना चाहिए। गुरु जी कैसे सोते थे,
कि उस सोने में भी गुरु महाराज जी के कृष्ण का बाल स्वरूप नजर आता था। कृष्ण बालकपन में जैसे सोते ऐसे नजर आता था। गुरु जी जो है बेड पे नहीं सोते थे, मतलब ऊपर पलंग पे नहीं सोते थे। क्यों नहीं सोते थे? गुरु जी ने एक बार बतलाया, डॉक्टर ने बोला महाराज आप पलंग पे सोया करो, क्योंकि आप जब नीचे से उठते हो तो आपको बड़ा जोर लगाना पड़ता है, पूरा जोर लगा के उठना पड़ता है, तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अच्छा रहेगा कि आप पलंग पे सोया करें। गुरु जी कहते वो तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखिए कितना भोला पान, क्यों मुश्किल है? हम ना जब छोटा था ना पलंग से गिर गया था। गुरुजी जो छोटे थे एक बार पलंग से गिर गए, तब से पलंग से सोने पे डरते। मतलब ये उनका कल्पना कीजिए, हमेशा गुरु महाराज जी नीचे सोते थे। हमारा तो खैर अभ्यास ही पलंग पे सोने का, कोई टेंशन नहीं। लेकिन गुरुजी एक बार गिरे गुरुजी का वो नहीं, पलंग पे सोने से गिर जाता है आदमी, तो ऐसा भाव उसमें हर बात में गुरु जी के व्यवहार में शिक्षा ही है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने कभी भी जो भी प्रवचन किए, जो भी कथा बोली, वो समय के अनुसार नहीं बोली, स्थिति के अनुसार नहीं, स्थान के अनुसार नहीं बोली। हमेशा गुरु जी ने कथा जो भी की, एक विशेषता थी, गुरु जी ने हमेशा अपने गुरु जी की वाणी को ही कीर्तन किया, अपने गुरु जी की वाणी का ही कीर्तन किया। क्यों? एक दिन किसी गुरु भाई ने हमारे गुरु जी से बोल दिया, महाराज जी मैं आपके साथ में 5 साल से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा आप एक ही बात बोलते, जहाँ जाते हैं वहाँ हरिनाम संकीर्तन का महिमा क्या है। अब मैंने भी ये चीज़ देखी थी। अच्छा, जितनी बार गुरु महाराज जी बॉम्बे गए और उस सनातन धर्म सभा मंदिर में गए पास में, उतनी बार ही सनातन धर्म शब्द का अर्थ गुरु जी ने किया। तो उसने बोला, उसने विनम्रता से बोला, विष्णु महाराज वगैरह को बोला, मेरे को उसने बच्चा था, मेरे को क्या मतलब समझते ही नहीं थे कुछ, नहीं। तो उन्होंने विष्णु महाराज से बोला कि यार गुरु जी को बोलना चाहिए, कुछ टॉपिक चेंज करें, भी 3 साल से यही सुनते आ रहे हैं। तो गुरु जी को उन्होंने जाके बोला, बड़े नया होगा ऐसा बोल करके गुरु जी, नया होगा नया होगा, गुरु जी ने बोला। गुरु जी गए उनके घर में, नाम भूल रहा हूँ, हमारे मिश्रा जी के कुछ रिश्तेदार हैं, शर्मा जी, उनके घर गए गुरु जी। हे राम, गुरु जी का क्या आवेश था! दिखने में क्रोध, लेकिन क्रोध नहीं, आवेश। संसार का बात बोलता है, सुबह से शाम तक जितना भी देखता है, खबर पत्र पढ़ता है, अखबार में, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में आता है, सारा बात जो क्या क्या बात आता है, सारा दिन सारा रात वही संसार का बात, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1000 बार सुनता है, फिर अगर वही बात सुनता है, उसमें कभी नहीं लगता है कि पुराना बासी हो गया। जय जय गोरचंद्र आरती को सो बदल दो, बहुत दिन हो गया उसको करते करते, नया लाओ, वही सुनना होगा, जो सुना वही सुनना पड़ेगा। ऐसे गुरु जी आवेश में बोलने लगे। मैं सामने बैठा, मैं ना थोड़ा सा गुरु जी से मजाक मेरा चलता था, मैंने ऐसा इशारा किया, मैं चुप हो गया, मैं शांत हो गया। नहीं मतलब मेरा ना, मतलब ऐसा गुरु जी से बिल्कुल खुला हुआ था बिहेवियर, मेरा ना संबंध जो था, मैं थोड़ा सा ऐसा किया, ये सब होगा। तो मेरी समझ में आया, जरूर किसी ने कुछ बोला। सत गुरु जी हमारे पास आया, एक जन आया, आके हमको ऐसा बोला, मेरी तरफ देख के आंखों में आंखें डाल के गुरु बोला, हमको ऐसा बोला। मैं साला पागल है, कौन है? मैं ऐसे पीछे से, और जिसको गया और कहते देखो, एक कृष्ण राम हरे राम राम, जितनी बार करोगे उतनी बार स्वाद
समझना कि नाम हुआ। बंद हो गई, उस दिन समझना नाम हुआ। तो जब